प्यारे बच्चों, जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित सच्ची कथा होती है, जिसका लेखक कोई अन्य लेखक या व्यक्ति होता है। जबकि आत्मकथा स्वयं लेखक अपने जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर लिखता है। बच्चों, महान लोगों की जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जिनसे प्रेरित होकर हम जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज हम जिन महान व्यक्तित्व की जीवनी का पाठ करेंगे, उनका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बच्चों, महामना जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। आइए हम उनकी जीवनी पर आधारित इस पाठ का वाचन करते हैं और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं। आइए हम पाठ करते हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयाग की अहियापुर लाल डिग्गी में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक अग्रणी पत्रकार, प्रखर अधिवक्ता, सांस्कृतिक धरोहर के स्तंभ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा उसके आदर्श कुलपति और एक महान शिक्षाविद थे। तो देखिए बच्चों, मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयाग में हुआ था। वे एक अग्रणी पत्रकार थे, प्रखर अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट थे और अपनी सांस्कृतिक चेतना के लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बच्चों, आगे चलते हैं। ये समय अंग्रेजी हुकूमत का था। भारत में विदेशी शासन अपनी जड़ जमा चुका था, जिसके प्रभाव से यहाँ प्रचलित सदियों पुरानी सामाजिक संरचना हजारों वर्षों पूर्व की परंपराओं एवं नैतिक मूल्यों का शनय शनय ह्रास हो रहा था। महामना ने देखा कि इस देश के नर नारी पश्चिम की चकाचौंध और तकनीकी विकास से प्रभावित हो रहे हैं। विदेशी शासक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक नए वर्ग का उदय कर अपने शासन को सुदृढ़ एवं समृद्ध करना चाहते थे। लेकिन भारत माता की ऐसी दुर्दशा देखकर मालवीय जी उसकी मर्यादा की रक्षा हेतु कटिबद्ध हो गए। वे अपने ज्ञान एवं प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के लिए करना चाहते थे। इनके हृदय में राष्ट्रभक्ति की तरंगें हिलोरे ले रही थी। भारत भूमि की रक्षा हेतु कौन सा मार्ग अपनाया जाए, भारत जननी की सेवा करने के लिए कौन सा माध्यम उचित होगा, यह विचार उन्हें लगातार मथ रहा था। तो देखिए बच्चों, जब महामना मालवीय जी का जो समय था, वो अंग्रेजी हुकूमत के समय का था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। विदेशी शासन जो है, उसने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा को अपने ढंग से ढालना शुरू किया, जिससे भारतीय परंपरा और मूल्यों का बराबर ह्रास हो रहा था, अर्थात वो उनको नुकसान पहुंच रहा था। ये सब देख करके
महामना जी ने सोचा, मालवीय जी ने सोचा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। बच्चों आगे चलते हैं। मालवीय जी का संकल्प एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना था जहां पर राष्ट्रीयता की शिक्षा मिले, भारत के गौरवमय इतिहास तथा सांस्कृतिक धरोहर को युवा समझें। सन 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की और पूरी शक्ति तथा लगन से इस कार्य में जुट गए। तो देखिए बच्चों, मालवीय जी ने अब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया और उन्होंने बनारस में जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी को हुई। ये महामना की देशभक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। ये विश्वविद्यालय प्राच्य विद्याओं, कला, साहित्य, सामाजिक तथा मानविकी विषयों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा का प्रथम केंद्र बना। तो बच्चों देखिए, महामना जी ने जो विश्वविद्यालय जिसकी उन्होंने स्थापना की, उसमें उन्होंने प्राचीन विद्याओं से लेकर के, चाहे फिर कला का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो या सामाजिक या मानविक विषय हो, सब पे ध्यान देने के साथ साथ उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी उस विश्वविद्यालय में उन्होंने व्यवस्था की। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने दीक्षांत वक्तव्य में महामना ने छात्रों को देशभक्ति के प्रति प्रेरित करते हुए कहा था, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश आपका जन्म स्थान है। ये एक सुंदर देश है। सभी बातों के विचार से इसके समान संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने आपको इस देश में पैदा किया है। आपका दूसरे के प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आपने इसी माता की गोद में जन्म लिया है। इसने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आपका पालन पोषण करके आपको बड़ा बनाया है। यही आपकी क्रीड़ा भूमि रही है और यही आपके जीवन का कार्य क्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी आशाओं तथा उमंगों का केंद्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा जाति के बड़े से बड़े अथवा छोटे से छोटे मनुष्यों का कार्य क्षेत्र रही है। अतएव पृथ्वी के धरातल पर यही भूमि आपके लिए सबसे बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिए। देखिए बच्चों, मालवीय जी का ध्येय केवल व्यावसायिक शिक्षा देना नहीं था। उनका ये विचार था कि शिक्षा आधुनिक ढंग की हो, व्यावसायिकता के साथ साथ उसमें देश के प्रति निष्ठा और लगन का भाव भी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विचारधाराओं को प्रधानता दिया। आगे चलते हैं। देशभक्ति के संबंध में मालवीय जी का कथन है, देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी तथा खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करेंगे जिनसे देशवासियों को हानि पहुँचे। सच्चा धर्म देशभक्ति द्वारा प्राप्त होता है। हम दूरदर्शी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे
जिससे देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल बलवान और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाए। सभी प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता तो उस पुरुष को जान लीजिए वह धर्म के तत्व को ही नहीं पहचानता। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में मालवीय जी ने के जो विचार दिए गए हैं, क्योंकि मालवीय जी का मानना था कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म होता है। देश के प्रति जो हमारा जो योगदान होता है उसकी बराबरी और किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है। तो इस तरह उन्होंने देशभक्ति को प्रधानता दी। अंत में ऐसे राष्ट्रभक्त एवं यशस्वी महामना का निधन 85 वर्ष की अवस्था में अर्थात 85 ईयर्स की अवस्था में 12 नवंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ। ऐसे महापुरुष चिरकाल तक याद किए जाएंगे। बच्चों, महामना जी मालवीय जी ने अपने जीवन में अपने कार्यों से ऐसे महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए कि आज तक याद किए जाते हैं। तो बच्चों, ऐसे महान पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ जन ही श्रेष्ठ पथ दिखलाते हैं या हमको सही रास्ता बतलाते हैं।